हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि त्रिभुजाकार प्लॉट का रकबा या क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। वैसे अमूमन ऐसा होता नहीं है। ज़्यादातर हमारे जो प्लॉट्स होते हैं वो या तो रेक्टेंगल शेप में होते हैं या स्क्वायर शेप में होते हैं। ऐसा बहुत ही कम चांस होता है कि त्रिभुजाकार प्लॉट हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। जब हम प्लॉटिंग कर रहे होते हैं तो कुछ भूमि या ज़मीन का टुकड़ा इतना रह जाता है कि वो त्रिभुजाकार होता है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, वो भी बचेगा, मान लो बच तो जाता ही है। अब उसका रकबा कैसे निकालें। और बहुत से ऐसे होता है कि आप लेते समय गलतियां भी कर देते हैं कि रकबा कुछ होता है और हम कुछ हिसाब से लेते हैं, तो कभी कभी घाटा पड़ जाता है और कभी कभी मुनाफा भी हो जाता है। लेकिन इसका बिल्कुल सही माप कैसे निकालेंगे वो हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये हमने कोई एक माप ले रखी हैं 20 फुट, 30 फुट, 50 फुट, 60 फुट, या और भी दूसरी भी हो सकती है मापें, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, रकबा निकालने के लिए जो भी भुजाएं दे रखी हैं उनको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। जोड़ेंगे और उनका आधा कर देंगे, पहला काम। इसके बाद जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 60, 50, 110, 110 और 30, 140, बट्टे में करेंगे 2 तो कितना आएगा, 70। इतना निकाल लिया। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, बिल्कुल टेंशन फ्री रहना, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना है 70, जो भी आ गया यहाँ आधा करने के बाद उसमें से ही घटाएंगे प्रत्येक भुजा की लंबाई को। 70 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 40। 70 में से ही 50 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। और 70 में से ही 60 को घटाना है तो कितना आएगा, 10। इतना जब आपने कर लिया तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए बिल्कुल सरल है, इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। कि जो आपने यहाँ आधा किया था सभी भुजाएं जोड़ने के बाद, इसका गुणा प्लस घटाने के बाद जो ये संख्याएं आई इनका गुणा, 40 गुणा 20 गुणा 10, इतना करेंगे। अब गुणा कर लीजिए, तो इनका सभी का आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 5,60,000। 5,60,000 इतना कर लिया आपने। अब आपको क्या करना है कि मोबाइल या कैलकुलेटर की सहायता से इसका करेंगे आप वर्गमूल। ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वर्गमूल सीखना नहीं है। ज़्यादातर आज सभी के कैलकुलेटर में आराम से मिल जाएगा आपको ये। तो कैलकुलेटर की सहायता से इसका वर्गमूल निकाल लेंगे, ये हर एक मोबाइल में होता है। तो 5,60,000 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे एरिया निकालने के लिए एक्यूरेट, तो आपका यह एरिया आ जाएगी 748.33 वर्ग फुट। ये एरिया आ गई, ठीक है। अब इस एरिया को आप वर्ग गज में कैसे निकालेंगे, कितना पता चलेगा आपको कि ये कितना वर्ग गज है, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। आपने जो वर्ग फुट निकाल लिया, अब इसको वर्ग गज में या गज में कैसे बदलें। तो आपसे पूछेगा कोई कि ये गज कितने गज है, तो आप इसको कैसे गज में निकालेंगे। देखो, इसका भी बिल्कुल आसान तरीका, 748 में या 748 ही मान लेंगे लगभग, ठीक है। और इसमें भाग कर देंगे 9 का, गज में बदलने के लिए। किस में बदलने के लिए, गज में। तो आपके जो प्लॉट है वो कितने गज का होगा, 9 का भाग करिए तो 8 ने 72 बचा 2, 9 3 27 बचा 1, ये लगभग आपके 83 गज जगह होगी। 83.1 है, तो हम इसको लगभग मान के चल रहे 83 गज जगह है। इस तरह आप प्लॉट का एरिया निकाल लेंगे गज में। गज में निकालने के लिए आपको 9 का ही भाग करना पड़ेगा हमेशा, जब स्क्वायर फीट में जगह निकल आए तब। अब ये रेक्टेंगल की बात हुई, कभी कभी आप आयताकार का हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, तब उसका आप कैसे निकालेंगे वो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। और फिर भी कोई आप जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट में लिख करके ले सकते हैं।